हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपकी फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू करते हुए जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका मेमोरी एंड इट्स कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज योर कंप्यूटर मेमोरी। तो जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो सिंपली एक ह्यूमन ब्रेन की तरह ही होती है, जो कि डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के काम आती है। अब इसमें कौन सा डाटा स्टोर कर सकते हैं हम, जिसके के ऊपर आपने प्रोसेसिंग करनी है, और जो वो वाली इंस्ट्रक्शन जो कि रिक्वायर्ड है डाटा पे प्रोसेसिंग करने के लिए, आप इसमें डाटा को परमानेंटली भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये जो आपकी मेमोरी होती है ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, और उन पार्ट्स को हम बोलते हैं सेल्स। और हर एक लोकेशन और सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, जो कि वेरी करता है 0 से लेके जितना भी आपकी मेमोरी का साइज है उसके -1 तक। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर आपका कंप्यूटर 64K वर्ड्स का है तो जो उसकी मेमोरी यूनिट है वो होगी आपकी 64 इंटू 1024 इक्वल्स टू 65,536 मेमोरी लोकेशंस के। मतलब कि उसके अंदर 65,536 मेमोरी लोकेशंस होंगी। तो उन हर एक लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो वेरी करेगा आपका, मतलब वो स्टार्ट होगा आपका 0 से लेके -1 साइज ऑफ मेमोरी लोकेशन, जो कि है आपका 65,535। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो यूनिट ऑफ मेमोरी आपको क्या बताती है, वो सिंपली आपको बताती है कि कितना कैपेसिटी या अमाउंट ऑफ डाटा जो आपकी स्टोरेज यूनिट है वो स्टोर करके रख सकती है। तो जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइट, और जो आपकी इसकी एलिमेंट्री यूनिट होती है उसको आप बिट कहते हैं। तो बिट क्या है आपकी, सिंपली वो आपकी एक बाइनरी डिजिट होती है जो कि है आपकी 0 और 1, और ये रिप्रेजेंट करती है आपकी पैसिव और एक्टिव स्टेट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब कि उसकी ऑन एंड ऑफ स्टेट। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका निब्बल। निब्बल क्या आपका, सिंपली ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। नेक्स्ट है आपका बाइट। बाइट ग्रुप ऑफ 8 बिट को आप बाइट कहते हैं। तो बाइट क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करता है आपका एक डाटा आइटम या एक कैरेक्टर। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है वर्ड। तो जो कंप्यूटर वर्ड होता है वो भी सिंपली आपका बाइट की तरह ही होता है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ फिक्स नंबर ऑफ बिट्स होते हैं जो कि वेरी करते हैं कंप्यूटर टू कंप्यूटर, बट वो फिक्स्ड होता है एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए। जैसे कि आप बोलते हैं कि आपका 32 बिट कंप्यूटर है, आपका 64 बिट कंप्यूटर, तो जो 32 बिट और 64 बिट है वो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए फिक्स होते हैं। तो जो इसकी जो कंप्यूटर की जो लेंथ, कंप्यूटर वर्ड की जो लेंथ होती है उसको आप वर्ड साइज बोलते हैं, या आप उसको वर्ड लेंथ बोलते हैं। तो इसका साइज आपका 8 बिट तक का भी हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा आपका ये 64 बिट तक की भी हो सकता है। तो जो कंप्यूटर की जो ये वर्ड है ये क्या स्टोर करता है, ये इंफॉर्मेशन ही स्टोर करता है। तो नेक्स्ट इसमें ये जो है आपकी यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज है। जो आपकी 1 बिट है वो होती है आपकी बाइनरी डिजिट, सिंपली 0 एंड 1। तो 8 बिट आपका 1 बाइट रिप्रेजेंट करता है। 1024 बाइट्स जब होते हैं आपके तो वो एक 1 KB या जिसको आप किलो बाइट कहते हैं वो रिप्रेजेंट करता है। जब आपके 1024 किलो बाइट्स होते हैं तो वो 1 मेगा बाइट रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली ऐसे ही आपका जब 1024 ब्रोंटो बाइट्स होते हैं तो वो एक जियो बाइट रिप्रेजेंट करता है। तो जियो बाइट आपकी अब तक की हाईएस्ट मेमोरी है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ मेमोरी और मेमोरी हायरार्की। तो जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। तो अब जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो भी फर्दर 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम, और जो आपकी रैम एंड रोम है वो भी आगे फर्दर टाइप्स की होती हैं। तो जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो सिंपली आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। तो अब हम आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है उसको आप मेन मेमोरी एंड इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको आप एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो इसमें आप डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं प्रोसेसिंग यूनिट से। इसमें आपको डाटा पहले ट्रांसफर करना पड़ता है मेन मेमोरी में, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है ये सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं जिसमें कि आप डाटा को स्टोर करके रखते हैं। जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है ये इस आपकी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क होती हैं जो कि यूज करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन और डाटा को स्टोर करने के लिए। तो इसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो टेम्परेली स्टोर होती है, मतलब कि जैसे ही आपकी पावर चली जाती है तो इसमें जो भी डाटा होता है वो सारा इरेज हो जाता है।
ये जो मेमोरी होती है ये आपकी डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है, अनलेस आप उसको खुद डिलीट नहीं करते। इसमें जो भी आपका डाटा ऑपरेटेड या स्टोर आप करते हैं वो एक यूनिफॉर्म मैनर में स्टोर होता है। इसमें जो भी आप डाटा स्टोर करते हैं वो यूनिफॉर्म मैनर में नहीं स्टोर होता। तो जो आपके प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस होते हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। तो जो आपके सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं तो वो आपके थोड़े से चीप होते हैं प्राइमरी मेमोरी डिवाइस के कंपैरिजन में। तो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो वॉलेटाइल इन नेचर है, जैसे कि आपने हमने पढ़ा कि जैसे ही आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है जो भी इसके अंदर डाटा होता है वो इरेज हो जाता है। लेकिन इसमें जो आपकी रोम होती है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल टाइप की होती है, मतलब जो भी उसमें डाटा होता है वो डिलीट इरेज नहीं होता जब आपका पावर बंद हो जाता है कंप्यूटर का। तो ये थोड़ी सी स्लो होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। तो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है उसमें स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है थोड़ी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी कि इसका मतलब कि आप सेकेंडरी मेमोरी में आप अपना बल्क अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल यूनिट में। इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं आपकी रैम रोम, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, ईपीआर रोम, पी रोम। इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं आपकी मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश ड्राइव, पेपर टेप, पंच कार्ड एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो रैम आपकी वॉलेटाइल इन नेचर होती है, रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। इसमें आपका डाटा इरेज नहीं होता जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो, रीस्टार्ट हो। तो रैम में आप डाटा डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं प्रोसेसर से, लेकिन रोम में आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, उसको आपको पहले रैम में ट्रांसफर करना पड़ता है, फिर प्रोसेसर आपका उसको डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो जो रैम है उसमें आप डाटा को टेम्परेली एक लिमिटेड टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं। तो रोम में आप उस डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं जो कि आप डिलीट नहीं कर सकते। इसमें आपका कैसा डाटा आ जाता है, आपका आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ बूटिंग, प्रोसीजर टू लोड, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आपकी रैम है वो चिप की बनी होती है, सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं वो। जो आपकी रोम है वो जनरली ऑप्टिकल ड्राइवर्स जो कि बने होते हैं मैग्नेटिक टेप से। तो आपकी जो रैम है वो कॉस्टली होती है एज कम्पेयर टू रोम, रोम आपकी चीपर होती है। तो ये इसकी जो चिप का साइज है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू रोम, रोम की चिप का साइज स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू रैम। तो रैम में जो डाटा राइटिंग का प्रोसेस है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू रोम। तो जो आपकी रैम है वो आपका कुछ गीगाबाइट्स तक का डाटा स्टोर करके रख सकती है पर चिप, लेकिन जो आपकी रोम है वो सिर्फ एमबी में ही डाटा स्टोर करके रखती है। तो जो आपकी रैम है वो 2 टाइप्स की होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो जो आपकी रोम है वो 3 टाइप्स की होती है, पीआर रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। तो अब हम देख लेते हैं आपकी टाइप्स ऑफ रैम, जो कि आपकी 2 टाइप्स की, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। फर्स्ट हम स्टैटिक रैम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी स्टैटिक रैम है वो फ्लिप फ्लॉप्स की बनी होती है, वो लार्ज इन साइज होती है, इनका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लो होता है एंड जो इनकी प्रोसेसिंग स्पीड है वो फास्ट होती है एज कम्पेयर टू डायनेमिक रैम। और जो इसमें डाटा है वो सस्टेन रहता है विद टाइम, मतलब कि आपको उसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता टाइमली। लेकिन जो आपकी डायनेमिक रैम है वो कैपेसिटर्स की बनी होती है, वो स्मॉल इन साइज होती है और उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो होती है, लेकिन ये इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम, और इसमें डाटा लूज होने का चांस रहता है, इसलिए हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ता है टाइमली। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका टाइप्स ऑफ रोम। आपकी रोम 3 टाइप्स की है। इसमें आपकी फर्स्ट आ जाती है प्रोग्रामेबल रोम। इसका मतलब कि यूजर इसमें सिर्फ एक ही बार डाटा स्टोर कर सकता है, उसके बाद उस पर राइट नहीं कर सकता। और इसकी एग्जांपल आ जाती है आपकी CDR। आर का मतलब कि ओनली रीडेबल नॉट राइटेबल। और अगर आपको उसको राइटेबल बनाना होता है तो आपको सीडी को बर्न करना पड़ता है, उस प्रोसेस को आप बर्निंग कहते हैं, जिसमें कि आप सीडी का डाटा इरेज करके उस पर नया डाटा स्टोर करते हैं। तो नेक्स्ट है आपकी ईपी रोम, जिसका फुल फॉर्म है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज को यूज करके करते हैं, और इसमें इंफॉर्मेशन आपकी रीराइट हो जाती है, मतलब आप प्रीवियस इंफॉर्मेशन को रिमूव करके नई इंफॉर्मेशन उस पर स्टोर कर सकते हैं। ये आपकी एक तरह की रीयूजेबल होती है और ये चीपर इन
कॉस्ट भी है एज कम्पेयर टू पी रोम, और इसकी एग्जाम्पल आ जाती है आपकी CD RW मतलब रीड एंड राइटिंग। तो नेक्स्ट आ जाती है आपकी इसमें EEPROM। EEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन रिमूव करते हैं वो आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यूज करके रिमूव करते हैं। ये सिंपलेस्ट वे है डाटा को स्टोर करना रोम में एज कम्पेयर टू इन दोनों के, और ये जनरली हम यूज करते हैं बायोस को मेमोरी में स्टोर करने के लिए, और इसकी एग्जांपल आ जाती है आपकी पेन ड्राइव। तो इसमें नेक्स्ट आ जाता है आपका कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या है आपकी? वो सिंपली हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो कि सीपीयू की स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, और ये एक्ट करती है एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड योर मेन मेमोरी दैट इज योर रैम। और इसमें वही पार्ट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर होते हैं जो आपके सीपीयू ने फ्रीक्वेंटली यूज किए होते हैं। अब वो कैसे स्टोर होते हैं? वो आपके डिस्क से कैशे मेमोरी में ट्रांसफर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, और फिर उसको सीपीयू इजीली एक्सेस कर लेता है। तो आपके 2 टाइप्स की कैशे मेमोरी होती है। नंबर 1 है आपकी L1 कैशे जो कि स्मॉल इन साइज है, और ये सीपीयू के इनसाइड होती है, और ये फास्ट होती है एज कम्पेयर टू जो आपकी L2 कैशे है। तो L2 कैशे आपकी लार्ज इन साइज है, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो है, और ये माउंटेड होती है आपकी मदरबोर्ड पे। तो अब हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कैशे मेमोरी की। कैशे मेमोरी फास्टर होती है देन योर मेन मेमोरी दैट इज योर रैम, और ये लेस एक्सेस टाइम कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू योर रैम, और इसमें जो भी आपका प्रोग्राम स्टोर होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए हेल्पफुल है। तो इसकी डिसएडवांटेजेस ये आ जाती हैं कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी लेस होती है, और ये एक्सपेंसिव होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।